जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बेरोजगारी हर टाइम में रही है और बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण जो है वो सपा सरकार है। जेब में पैसा ही नहीं रहेगा तो खा। देखिए यूपी पुलिस की जो है योगी जी के शासन में 3 भर्ती है। 5 साल में कितनी भर्तियां हुई लेखपाल के, कितने भर्ती हुई लेखपाल में? हुए 3 महीना अब तक रिजल्ट नहीं आया है। जिसको शौचालय मिलना चाहिए उसको शौचालय नहीं मिला है सर। सपा की अखिलेश यादव की जो है डबल इंजन की सरकार है, जब चाहेगी तब लाठी चल रही है, बाहर लाठी सकते हैं। 230 से 35 सीट योगी जी की आ रही है। बिना माता पिता को बताए कर दे, यही कानून व्यवस्था है। ये इसी गंगा नदी पे लाशें बह रही थी, किसी को दिखाई नहीं दिया। तो जानबूझकर मारा जा रहा है, रौंदा जा रहा है, कार के नीचे लगा। योगी जी ने मीडिया के सामने खुद बोले कि हमें छत्री होने का गर्व है। जमाने चलती है उधर जमाना चलता है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दखौरू, मैं हूं अमन। आज 80 घाट में मौजूद है बनारस में। भैया जाना चाहेंगे, भैया कल चुनाव पड़ने वाला बनारस में माहौल क्या है? सबसे पहले तो जितने भी लोग आपका चैनल को देख रहे हैं उनको सादर प्रणाम जी। और माहौल देखिए सबका है, माहौल सपा का भी है, भाजपा का भी है, कांग्रेस का भी है। अब माहौल इतना खतरनाक किसी एक पार्टी का है कि अगर अन्य पार्टी का रैली निकलता है तो प्रधानमंत्री जी का एक बहाना बना करके कि यहाँ प्रधानमंत्री जी ठहरे हैं, किसी अन्य पार्टी का रैली घुमा दिया जाता है कि उस रास्ते से आप नहीं जा सकते हैं, आप लोगों के बीच में नहीं जा सकते हैं। कल ऐसा कांग्रेस के साथ हुआ है। प्रियंका गांधी जी का रैली निकल रहा था, उनका कैंपेन, और वो 80 से ही होके जाने वाली थी, लेकिन उनका रास्ता घुमा दिया कि आप 80 नहीं जा सकते। क्यों है? आप एक जमीनी स्तर कार्यकर्ता हैं, प्रधानमंत्री हैं, आप जहाँ तहाँ बैठ के लग रहे हैं ये करने, आप किसी का रैली घुमा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मन में डर है। सबसे बड़ा चीज़ तो माहौल सबका है। हाँ, मुद्दा क्या होगा इस बार वोट देने पे? मुद्दा किस मुद्दे पे लोग वोट देंगे? देखिए अब चुनाव रहने गया है। चुनाव पूर्ण रूप से अब धर्म का चुनाव रह गया है, जातीयता का चुनाव रह गया है, और कहीं ना कहीं वही सबसे बड़ा मुद्दा लोग बनाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो लोग राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन एक राम मंदिर बनने से सारे बेरोजगारों को ये नौकरी तो मिल नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ा चीज़ हमारे हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार होना चाहिए। सर क्या लग रहा है, रोजगार बड़ा मुद्दा होगा इस बार चुनाव में? बेरोजगारी तो है, पर उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी हुआ है। चाहे आपके उत्तर प्रदेश से कहीं भी देख सकते हैं तो विकास तो हुआ है। विकास हुआ भैया? हम विकास हुआ। सुनिए, पहले देखिए, जितने अच्छे श्रोता बनिएगा उतने अच्छे वक्ता बनिएगा। पहले एक अच्छा श्रोता बनिए, फिर एक अच्छा वक्ता बनिए। हमने ये कब कहा कि विकास नहीं हुआ है? विकास हम भी कह रहे हैं कि बेरोजगारी है ना। हाँ, तब पर वो भी एकदम अचानक से खत्म नहीं हो जाएगी। बेरोजगारी हर टाइम में रही है। मतलब आप ये देखिए, चाहे मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना मैं किसी सपा बसपा और बीजेपी से, हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो अपने हिसाब से वोट डालते हैं, किसी पार्टी से नहीं होते हैं। क्या लग रहा है किसे देने वाले इस बार? भैया माहौल टाइट है। किसका माहौल टाइट है? टाइट बराबर फाइट है, 50-50 का फाइट है, और जो लास्ट में चौका मार देगा वही विनर होगा। क्या लग रहा है कि इस बार विकास पे वोट पड़ेगा? देखिए रोजगार है नहीं जी, है रोजगार है नहीं। पढ़े लिखे लड़के हैं जो BA MBA करके बड़ी दुकान पे नौकरी करना चाह रहे हैं कि भैया नौकरी दिला दीजिए। कहीं पढ़ाने जा रहे हैं कोचिंग में, कितना मिल रहा है उनको? 800 900 1500 रुपये महीना मिल रहा है। 3-4 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मेन मुद्दा देखिए ये, जो माँ बाप 10 लाख 15 लाख को लाए बच्चे लोग पढ़ा रहे हैं, सोचे बच्चे पढ़ के कुछ नौकरी मिले, नौकरी मिल नहीं रही है। जब नौकरी नाम पे लोग बोलने जा रहे हैं तो लाठी चल जा रही है। इलाहाबाद में देखिए आप, घर स्टूडेंट लोग के घुस के रूम में कितनी लाठी पड़ी, लोगों को कितनी तकलीफ पहुंची होगी सोचिए। हैं अब इतना बच्चे देख के पढ़ नहीं रहे हैं, क्या पढ़ेंगे? युवा किसके साथ है इस बार? युवा किसके साथ है इस बार? युवा भैया इस बार परिवर्तन चाह रहा है। परिवर्तन और रोजगार और महंगाई हमेशा मुद्दा रहा है, आज भी है। और रोजगार, क्योंकि रोजगार भले लोग दावा करें कि मैंने इतना दे दिया, 4 लाख रोजगार दे दिए, 4 लाख 5 लाख सेक्टर में। देखिए वो तो ग्राउंड पे दिख नहीं रहा है। कागज पे तो बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने इतना कर दिया, वो कर दिया, लेकिन आपके घर से या हमारे घर से कितने बच्चे पाए हैं तो उससे पता चलता है कि नहीं रोजगार मिला है। हाँ, कुछ भर्तियाँ हुई हैं पुलिस में, कुछ टीचर्स में हुई हैं, तो टीचर्स में भी कितनी अनियमितता हुई। 69,000 का मामला आप जान ही रहे हैं। बच्चे जो है 2-3 महीने तक इको गार्डन लखनऊ में धरना देते रहे, उसके बाद फिर लास्ट में 6,000 निकाला गया सरप्लस करके, वो भी फंसा हुआ है। तो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है एज ए यूथ। क्या लग रहा है भैया आपको? जी बोलिए। आप
आए हैं तो आपको हम कुछ जैसे कि जब हम संसद में जाते हैं जी जी बताइए। तो हम एक रिपोर्ट बना के जाते हैं, एक रिकॉर्ड बना के जाते हैं कि ये सरकार ने किया है और इस पे सफल है, इस पे विफल है। तो आपको हम एक चीज दिखाना चाहेंगे, अगर कैमरामैन इसको ये कर लें, जी जी जूम कर लीजिए, जूम कर लें इसको, हम इसको पढ़ के सुनाते हैं। वाराणसी मिर्जापुर चित्रकूट में रोपवे सेवा विकसित करेंगे, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। देखिए ये योजना लेके सरकार आ रही है अब की बार। हाँ देखिए, गन्ना किसानों को 14 दिनों में भुगतान नहीं होने पर ब्याज सहित भुगतान मिलेगा। मुफ्त स्कूटी से कॉलेज की मेधावी छात्राओं का जीवन बेहतर होगा। 60 वर्ष की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा मिलेगा। मतलब इसमें अगर आप देखें तो पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो आखिर आप इतने सारे योजनाओं को और आप इतने सारे लोक लुभावनों को आप दे रहे हैं, तो आपने पिछले 7-8 सालों में किया क्या है? आखिर विकास आखिर आप किए क्या हैं? आप टीवी पे किसी अन्य पार्टी का प्रचार नहीं चलने दे रहे हैं जी। आपके पास अधिक पैसा है, आप पूरा पेड न्यूज कर ले रहे हैं। आप पेपर में किसी का छपने नहीं दे रहे हैं। आपको डर है मन में, आप किसी का रैली का रास्ता मुड़वा दे रहे हैं। पिछली बार उन्होंने आपको मन में डर है? पिछली बार संकल्प पत्र जो बीजेपी बोलती कि हमारा संकल्प पत्र है, और उसमें उन्होंने वादा किया था कि लैपटॉप और साथ में 1.5 GB डेटा देंगे। और अंत में क्या है कि कुछ लोगों को स्मार्टफोन मिला, वो भी नहीं मिल पाया पूरा। फिर अब की बार कहें वही, तो ये क्या है कि हर पार्टियों से इन्होंने मैनिफेस्टो को चुराया है। जैसे इनके में अभी मैंने मनोज तिवारी जी आए तो बोल रहे थे कि स्कूटी देंगे, तो स्कूटी जो है कांग्रेस लाई, तो वहाँ से इन्होंने चुरा लिया। किसानों के लिए तो क्या बोलते हैं, अखिलेश ने घोषणा किया कि कर्ज माफ़ करेंगे और उनको पेंशन वगैरह भुगतान करेंगे। हाँ, पेंशन देंगे। जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 22 लाख IT सेक्टर में नौकरियां देंगे, कहाँ से लाख पैदा कर पाएंगे वो? कहाँ से पैदा कर पाएंगे? हमारे यहाँ जनसंख्या 20 करोड़ है, 22 लाख नौकरी कहाँ नहीं पैदा कर सकते हैं? कहाँ नहीं पैदा कर सकते हैं? 10 लाख बेरोजगार हैं, 22 लाख नौकरी क्या चीज़ है? अभी 2 लाख नौकरी है, कहाँ से आया है? रिक्त स्थानों पर जितने भी रिक्त स्थान है उन पे भर्तियां अगर होंगी तो नौकरियां बहुत हैं। अब बताइए कि कोई MA करके MSc करके 12वीं पास वो आता है प्यून के लिए कि 12वीं पास लोग प्यून का भरेंगे। MA MSc वाले भर रहे हैं तो उनको MSc लायक का नौकरी नहीं मिल रहा है, इसलिए भर रहे हैं। तो उनको MSc लायक का नौकरी मिलना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़। क्या भैया, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? माहौल भैया बीजेपी का है। बीजेपी आने वाली है? जी बिल्कुल। क्या कुछ विकास हुआ बताइए बनारस में? विकास आप देख रहे हैं, बताइए। टूरिस्ट कितने आ रहे हैं यहाँ, लोग आ रहे हैं। टूरिज्म है यहाँ पे। बिल्कुल, यही से रोजगार बढ़ेगा। और बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण जो है वो सपा सरकार है। पता है, शिक्षा का स्तर गिराना, शिक्षा का स्तर गिराना सबसे पहले वही चालू किए। शिक्षा का स्तर जब गिरा तभी से बेरोजगारी बढ़ना चालू हुई है। अगर हम जो भैया बोल रहे बेरोजगार बढ़ेगा, ठीक है, जब जेब में पैसा ही नहीं रहेगा तो लोग खाएंगे पिएंगे कहाँ से? हैं, जेब में पैसा ही नहीं रहेगा तो वही काम करो, नौकरी करो दुकान पे जाके। पहली चीज तो बताने, बेरोजगारी भी नहीं है आपके पास। अगर कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है तो बेरोजगारी भी नहीं है। देखिए लाड़ी चार्ज हो जाएगी आप पे ना, आप नौकरी मांगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, आप लाड़ी चलने लगेगी आप। हाँ देखिए भैया बोले, भैया हम डॉक्यूमेंट देते हैं आपको, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ रोजगार है बताइए। हम बता रहे हैं कहाँ रोजगार है, बताइए। सुनिए, हम आपकी बात को बता रहे हैं। देखिए यूपी पुलिस की जो है योगी जी के शासन में 3 भर्ती आई, 2 भर्ती आई और दोनों भर्ती उन्होंने कराया। लेखपाल की भर्ती आई है, अगर आप भर्ती आई थी बताइए। लेखपाल की भर्ती इस बार आई, अभी एग्जाम होने वाला है। 5 साल में कितनी भर्तियां हुई लेखपाल के, कितने भर्ती हुई लेखपाल में? चुनाव सर पे है, आप नौकरी लेकर लालच नहीं तो क्या? तो 3 सिलेंडर बांटेंगे, समझ रहे हैं? उससे पहले नहीं बांटे थे, बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। सारी पार्टियां कर रही हैं, काम सारी पार्टियां करती हैं। चुनाव आता है तो ये कोई चुनाव आने वाला था, चुनाव आने वाला था तो UPSI का एग्जाम डेट घोषित हुआ, एग्जाम हुआ और 3 महीना हो गया, आंसर की आए हुए 3 महीना, अब तक रिजल्ट नहीं आया है। अब चुनाव के बाद आएगा और जब चुनाव हो जाएगा तो जैसे ये लोग एग्जाम बहाली को सस्पेंड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्या कहना चाहिए जो भर्ती? SI की भर्ती पर हम ये कहना चाहते हैं कि इलाहाबाद में बच्चे धरना के लिए बैठे हुए हैं। अब जब तक उसका क्लियर डाटा नहीं हो जाए कि उसमें धांधली हुई है या नहीं, उसको निकालने का सरकार का अधिकार है ही नहीं। मैटर का PIL एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चला गया है तो सरकार उसमें क्या कर सकती है? और दूसरी बात देखिए, डबल इंजन की जो सरकार है वो 100% उत्तर प्रदेश में उचित और सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई गाँव नहीं है या भारत का कोई गाँव नहीं जहाँ शौचालय के लिए इन्होंने पैसा नहीं दिया हो। शौचालय के लिए
पैसा गया है। ओडीएफ की सच्चाई से गांव में जाकर देख लीजिए, क्या 12,000 में शौचालय बन जाएगा? ये 12,000 रुपए का तो ईंट आ रहा है। सरकार कभी आपको ये नहीं कहे कि हम कपड़ा देंगे, ये देंगे। तो गाड़ी दे दिया जाता है चलने के लिए, बाद में उनको पेट्रोल नहीं भराया जाता है। क्या जो मुफ्त स्थिति देख लीजिए बोलिए सर। ये जो सरकार है वो उसने जो बोल रहा है ना ग्राउंड स्तर पर वास्तव में काम नहीं हुआ है सर। इकोनॉमिक सिस्टम देख लीजिए, हमारा हर गांव में शौचालय बन गया है। क्या सर? ये कह रहे हर गांव में शौचालय बन गया है। नहीं बना है सर। आप देखिए जिसको शौचालय मिलना चाहिए उसको शौचालय नहीं मिला है सर। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे मित्र बोल रहे हैं शौचालय मिला है। शौचालय आ रहा है 12,000 का, सबको पता है, जिसमें से प्रधान जी और मुखिया जी बैठे हैं कि 3,000 देंगे तब का पास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और एक बात किसके घर में शौचालय नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा किसके घर में नहीं है? अरे वो हमारा शौक है कि हम खेत में जाते हैं, खुले में जाते हैं, हमारा शौक है, वो फ्रेश होता है। वो तो आपका सोच है, वो शौक है, वो दूसरी बात है। लेकिन देखिए शौचालय के लिए पैसा दिया गया है। रोजगार में बोलिए सर, रोजगार युवा है यहाँ पे, रोजगार में बताइए। रोजगार में सरकार फेल नहीं, बात सुनिए, क्या युवा जो यहाँ पे हैं जो इतने खफा दिख रहे हैं, रोजगार में सरकार भाजपा सरकार फेल हो चुकी है? नहीं, बिल्कुल नहीं फेल हो चुकी है। देखिए आप आज भी चले जाइए सरकार भैया इधर आइए। ये लोग योग नहीं है कह रहे हैं, आप लोग योग नहीं है। 1 मिनट में जानना चाहूंगा कि भैया की योग्यता क्या है जी? भैया की योग्यता हमसे पूछ रहे अयोग्य है कि नहीं? आप ग्रेजुएशन किए हैं। हाँ, और सपा सरकार में 4 साल लगा था एक भर्ती यूपीपी में, पता है आपको? यूपीपी 4 साल में कंप्लीट की है। देखिए और भी सरकारों में आप भर्ती उठा के देख लीजिए, पुलिस की और एसआई की भर्ती पहली, जिसमें जो है 90% में भर्ती में से 45% यादव जो है बस केवल उधर के होते थे। 90 से 45 यादव थे, कम से कम होते तो थे ना। नहीं, ये तो 2019 में योगी जी की जो भर्ती हुई है उसमें भी यादव सबसे ज्यादा हुए हैं। जो दौड़ेगा जो पढ़ेगा उसका होगा, जाति के आधार पे बदनाम किया जा रहा है। करेगा उसका होगा, ठीक है। भैया बोल रहे हैं कि जो पढ़ेगा उसको होगा। रेलवे में तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं एग्जाम ही नहीं हो रहा है, जो एग्जाम हुआ है उसका सही से जैसे रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, तो पढ़ने वालों का कैसे होगा या नहीं होगा? जब बहाली क्या जो नौकरियां ऐसा है ना कि सबसे बड़ी चीज जो है बेरोजगारी, शिक्षा पर जो है ये है महंगाई। क्या जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, मुद्दा नहीं, इस बार जो है गठबंधन की सरकार चाहिए जो है। किसकी? सपा की, अखिलेश यादव की जो है। हाँ, देखिए मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बच्चे कितने बेरोजगार हैं। कोरोना काल में क्या स्थिति हुई जो है, ये सब देखते हुए सरकार को योगी ने कुछ नहीं किया जो है, सिर्फ जो है ढकोसला काशी कॉरिडोर बना, इससे कुछ नहीं। ये खाना देगा, ये बच्चों को नौकरी देगा जो है। बनारस जो है कहा जाता है कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। 2017 में 8 की 8 सीट जनता ने मोदी जी के यानी योगी जी को दी थी, लेकिन इस बार ये भ्रम टूटने वाला है। नेल टू नेल फाइट है। शहर दक्षिणी देख लीजिए, उत्तरी देख लीजिए, सारी विधानसभा सीटों में बहुत जबरदस्त टक्कर है और इस बार जो है अचंभित करने वाले रिजल्ट आएंगे। क्या लग रहा है भैया? ऐसा कोई बिल्कुल बदलाव नहीं होगा, वही सरकार फिर से रिटर्न होगी। मेरे सभी भाई यहाँ जितने लोग खड़े हैं एक बार नोट कर लें और एक बार जो है फिर आके देख लेंगे यहीं पर। फिर आप 10 मार्च को करिएगा, सभी लोग परिणाम देख लेंगे। बस इतना कर, धन्यवाद। परिणाम की बात है भैया। 10 मार्च को योगी सरकार बनेगी। योगी जी की सरकार आने वाली, भैया क्या आप कहना चाहेंगे? सरकार सारे काम किए कह रहे हैं, काम किए हैं, हम अब बहस कर रहे हैं। कोई यहाँ अंतर्यामी नहीं है, कोई यहाँ अंतर्यामी नहीं है। जैसे वो भैया बोल के चले गए, हमें स्टाम्प पे लिख के देना कि 10 मार्च को आ रही है सरकार उनकी, और फिर हमसे मिले वो। तो किसी का कह रहे हैं बहुत सारा कार हुआ। रोजगार पे बोलिए, आइए इधर आइए। रोजगार बोलिए। रोजगार पे जैसे कि बताइए 1 अरब रोजगार भाजपा रोजगार पे ही बोल रहे हैं। 1 अरब 39 करोड़ जनसंख्या है ना जी, जिसमें से मान लीजिए 30 करोड़ युवा है। यूपी के मान लीजिए 5 करोड़ युवा है। आपको पता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी वैकेंसी और कितनी होती है? सुनिए सर सुनिए ना, सुनिए। सबको अगर हम सरकारी नौकरी चाहें, हम भी तैयारी करते हैं, टेट क्वालिफाइड हमको भी चाहिए। अगर सबको सरकारी नौकरी अगर गवर्नमेंट कहे कि आओ हम भर देते, ले लो, तो आप बताओ ये पॉसिबल है? कभी भी कोई भी गवर्नमेंट बेरोजगारी दूर कर पाई है? सब में कहीं ज्यादा कहीं में कम था।
था ना, ठीक है। सरकार ने तो वादे किए थे हम इतने लाख रोजगार देंगे, फिर उसमें आप क्या करेंगे? हाँ, प्राइवेट 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ प्राइवेट सेक्टर में, हाँ सुनिए ना, प्राइवेट सेक्टर में आप लोग नौकरियां नहीं गिनते हैं, सरकारी जिसको मिलती है वही नौकरी सब जानता है, ठीक है। अपना काम करना नहीं चाहता, अपना काम कोई बिजनेस करना नहीं चाहता। सरकारी अगर हमको ही मिले ना तो हम बोलेंगे कि वह नौकरी है। प्राइवेट में जैसे रेलवे बन रहा है, रोड बन रहा है, इसमें छोटे छोटे वर्कर, हमारे भी वर्कर लेवल के, छोटे लेवल, मध्यम लेवल, सब लोग वर्कर हैं। ठीक है भाई, जो ये पेपर लीक का मामला इस सरकार में धनाधन आ रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पे ये कहना चाहेंगे लीक हो रहा है तो कैंसिल हो रहा है, दूसरा बार हो रहा है, कार्रवाई हो रहा है, लेकिन सपा सरकार में कार्रवाई नहीं होता है। अगर कार्रवाई लीक क्या हो रहा है? लीक क्यों नहीं? अब गवर्नमेंट का बात है कि भाई गवर्नमेंट किसकी है? नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट मान लिए, चलिए लीक होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? नहीं, जब चाहेगी तब पेपर लीक करवा देंगे। तुम्हारे तरह लोग बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार है, जब चाहेगी तब लीक खाली पेपर लीक हो जा रहा है। खाली पेपर लीक। अच्छा, अखिलेश में लीक बोल रहा है तो लाठी खाली चल रही, खाली लाठी चल रही है, लाठी। हम बता रहे हैं, गलती करेंगे तो, लेकिन गलती नहीं की है। गलती नहीं की, आएंगे वापस लाठी चार्ज किया जा रहा है। 10 मार्च को कितना बज रहा है? बज रहा होगा 8 बजने वाला। 8 बजने ना, 7 बजे आप 10 मार्च को यहीं आइएगा और पता चलता है। हाँ, लिख सकते हैं 230 से 35 सीट योगी जी की आ रही है। ठीक है, जो अखिलेश यादव घोषणा मैनिफेस्टो में, ठीक है, जो अखिलेश यादव मैनिफेस्टो में जो रोजगार 21 लाख IT सेक्टर में रोजगार देने की दावा कर, क्या माहौल नहीं बदल जाएगा? अखिलेश यादव कोई बुरे इंसान नहीं है, वो अच्छे हैं, काम उनका भी बहुत सारा अच्छा है, लेकिन जो गुंडागर्दी है ना, अभी ना बहुत कम हुआ है। जितने गुंडे थे, जेल व्यवस्था की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है योगी सरकार कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था जो है, जो लड़की थी उसको जला के उसके बिना माता पिता को बताए कर दिया, यही कानून व्यवस्था है। इसी गंगा नदी पे लाशें बह रही थी, किसी को दिखाई नहीं दिया। बता रहे हैं ना, देखिए सरकार आपकी है, आपके सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप रिपोर्ट में नहीं लिख रहे हैं तो आप रिपोर्ट दिखाइए कहाँ से? जब अखिलेश की सरकार थी, 1000 से ऊपर दंगे हुए। सचिन जो मेरठ का था वो मारा गया, एक लड़का और था वो मारा गया। दंगे में इतने लोग मारे गए, वो क्या था? वो अच्छा था। जानबूझकर मारा जा रहा है, रौंदा जा रहा है, कार के नीचे जानबूझ के मारा जा रहा है। इसमें जानबूझ के मारा जा रहा है। रिपोर्ट जाइए लिखवाने ना, अगर इस समय ना तो कोई भी हो, कोई कास्ट का, इससे मतलब नहीं है, रिपोर्ट लिखा जा रहा है। लेकिन उस टाइम में जातिवाद था, जिसका लग रहा है, कह रहे हैं कि उस समय जातिवाद था। आज जातिवाद उससे कहीं ज्यादा है, जातिवाद बढ़ा हुआ है। योगी जी ने मीडिया के सामने खुद बोले कि हमें छत्री होने का गर्व है। ये बताइए, जातिवाद नहीं है? रिपोर्ट का बात कर रहे हैं। हर नेता जो है जाति के नाम पे वोट मांग रहा है। योगी जी जो है मतलब विकास कितना कर रहे हैं। आप बच्चे आज के युग में जो समझे अलग चीज है। योगी जी आज देखिए यूक्रेन से, यूक्रेन की बात, अरे यूक्रेन यूपी में बात कीजिए, कल इलेक्शन है यहाँ पे। योगी के होके लेके आगे आए ना, योगी लेके आए, योगी और मोदी का ही था ना। तो बताइए, अगर नहीं संभल, भारत का है, एयर इंडिया भारत का है, एयर इंडिया का क्या हुआ? एक बात बता दे रहे हैं, एयर इंडिया एयरलाइंस जो बिका है उससे क्या रोजगार मिलेगा? तो भाई जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, वो वहाँ पर रोजगार था जो पहले नहीं था, पहले नहीं था तो क्यों हुआ? सर ने बोला कि एयर इंडिया बिक गया है, रोजगार क्यों, उस पे रोजगार के मामले में ये बताइए। एयर इंडिया गवर्नमेंट के अंदर थी, कितने घाटे में जा रही थी, बैठ के तोड़ के सैलरी चाहिए, एक काम न धाम, पैसेंजर जाए न जाए, सैलरी सबको मोटी चाहिए। और बताइए, निजीकरण में लिमिटेड सबको, क्या भैया निजीकरण होने से फायदा है? सरकारी BSNL भी है, आज तक BSNL को 4G का टावर नहीं मिल पाया है। क्या उसको नहीं वो लायक है? जियो को मिल गया, सबको मिल गया। अगर BSNL को मिलता तो BSNL किफायती दाम में अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता। तो ये अभी देखिए, प्रशासनिक हम बात करेंगे, कानून व्यवस्था पे। अभी हाल का घटना देखिए, प्रैक्टिकली जो होता है हमारे साथ ना, हम उस चीज को अच्छे से जानते हैं। अभी हम 4 भाई हैं, एक बंदे को दम भर मारे हैं। सुनिए, बता रहे हैं आपको सच्ची घटना। इसी 2 फरवरी की घटना है। हमारे घर के बगल में हमारे पड़ोसी हैं, आके झगड़ा करना चाहे, हम 4 भाई थे, दम भर कूट दिए एकदम। बनारसी में तो कुछ और ही बोलते हैं। उनको दम भर कूटे, थाने पे गए, खुद हम फैंटम को फोन किए हैं, फैंटम आया, हम चारों भाई अपने बाइक से गए, फैंटम बोला साथ में, बोले साथ में नहीं जाएंगे।
रास्ते में जाते जाते तिवारी जी के यहाँ फोन किया गया, मनोज तिवारी जी के यहाँ, भाजपा के हैं, तो वो फोन कर दिए थाना पर, न उसका मेडिकल कराया गया, न उसका रिपोर्ट लिखा गया, और हम लोग 2 घंटे में 50,000 रुपया दिए हैं लंका थाने पे और छूट के आए हैं। क्या है, देखिए घुसखोरी चला, करप्शन है क्या इस सरकार में? करप्शन है ना अखिलेश के सरकार में। सुनिए ना सर, अखिलेश के सरकार में जो भी मेरठ में मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे, उसमें जितने मेरे हिंदू भाई थे, मुजफ्फरपुर पहुंच गए। सुनिए हम पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचे। अगर जो मेरठ और मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए, मेरे हिंदू भाई जब उस टाइम गए थे रिपोर्ट लिखवाने, यही आजम खान थे जो उप मुख्यमंत्री बन के राज्य को चला रहे थे। सुनिए ना, उप मुख्य, सुनिए ना, एक पद में के बाद में नहीं, वो भले ही नहीं कैबिनेट मिनिस्टर बताइए। चलिए अच्छा कैबिनेट, सुनिए सर, उप मुख्य भैंसे हरा जाती हैं तो भैया जो है कि पुलिस लग जाती है। इंसानों के लिए पुलिस है नहीं, भैंसों के लिए पुलिस थी। बच्चों का, हम लोग को हिंदुओं के लिए वहाँ पे सुनिए ना सर, उनका रिपोर्ट नहीं लिखा गया, रातों रात डीएम एसपी का तबादला हुआ। सचिन जहाँ पे मारा गया था दंगा, सर देखिए ना, आप अपनी मीठ सरकार में मीठ गप गप कड़वा कड़वा थू ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या लग रहा है इस जो रिपोर्ट आ रही है जी, क्राइम रेशियो इस सरकार में, भाजपा सरकार में बढ़ा हुआ है, छोटा कम हुआ है? कम ऐसा नहीं है कि किसी सरकार में एकदम की जो रिपोर्ट आ रही है भैया, एकदम ऐसा नहीं किसी सरकार में खत्म हो जाए, कम हुआ है, ये तो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, RNI का जो रिपोर्ट है उसमें तो भाजपा सरकार में क्राइम रेट बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। सुनिए, NI का रिपोर्ट आप देख रहे हैं ना, NI का रिपोर्ट देख रहे हैं ना, विदेश रैंक में भूखा नंगा गरीब 139वां रैंक दिखाया जाता है, और उससे भी गरीब ये जैसे पाकिस्तान है, उसके ऊपर एक लॉजिक दे रहे हैं सर, उसको रिपोर्ट में मत, रिपोर्ट बनाने वाला चीज ना। सुनिए, मान लीजिए इतना छोटा देश है, हम लोग का उसको हम लोग पैदा किए हैं, बच्चे से तुलना बाप की कर रहे हैं, सबसे बड़ा बेवकूफी तो ये है कि नहीं है? आप अपने आँख से देखिए सर, आप अपने आप से देखिए कि क्या मुद्दे पर विकास चुनाव है, कल चुनाव वोट पड़ने पड़ रहा है, क्या लग रहा है विकास? ठीक है, रोड यहाँ तो हमेशा भैया ठीक है, रोजगार यहाँ से हमेशा भाजपा के विधायक और सांसद बनते हैं क्या? 60 साल से भाजपा ही का यहाँ पर। वो क्या कारण है कि अभी भाजपा का नहीं यहाँ पर, 60 साल से विधायक है, सांसद भाजपा कर रहा हूँ कि विश्वनाथ की कसम, मैं कसम बता रहा हूँ, इससे पहले मैं 2 बार दिया हूँ, इस बार क्यों दे रहा हूँ ना। किसको देंगे इस बार वोट? किसे देने वाले? सुनिए, किससे देने वाले? इस सरकार में मैंने देखा कि मैं सुरक्षित हूँ। सुनिए ना, बहुत जगह पे झगड़ा लड़ाई हुआ, मेरा सुना गया, मेरा थाने में सुना गया, मेरे परिवारों को सुना गया, मुझे सेफ्टी महसूस हो रहा है कि मैं सुरक्षित हूँ, इस वजह से दूंगा। और एक चीज और सुनिए, आप बोले है ना GDP गिर रही है, देश का अर्थव्यवस्था फ्रांस से भी ज्यादा अच्छा इस समय GDP रिपोर्ट देखा जाए तो क्राइम रेट यूपी सरकार का बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे जो आप इतनी दावा कर रहे हैं? NCRB की रिपोर्ट बताती है कि योगी जी के शासन काल में क्राइम बढ़ा है। क्या कहना चाहेंगे जी? कि साजिश की जा रही है योगी जी के खिलाफ। NCRB भारत की ही है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, तो कैसे वो कर रही है, आक्रमण कर रही है। इनसे बात करें भैया, क्या लग रहा है माहौल क्या इस बार बनारस का? बनारस का माहौल क्या है माहौल? सपा आ रही है भैया, कहे भाजपा एकदम भाजपा साहब सपा आ रही है। क्या लग रहा है? हमारे ख्याल से तो सपा 100% आएगी। सपा आएगी भैया, ये तो कह रहे सब सपा आएगी, आप कह रहे हैं 10 तारीख का इंतजार करिए, आप यही देख लीजिए कितने लोग सपा के, कितने लोग भाजपा के, आपको पता चल जाएगा। भैया आपको अनुभव हो गया होगा कि इसी जगह जो नौजवानों को देख लिया, किधर है साइकिल सपा की तरफ, जमाने चलती है उधर जमाना चलता है। विकास होगा, रोजी रोजगार चाहिए, सब चाहिए। हमें रोड चल रहे हैं 10 मार्च को 7 बजे यही मिलेंगे सब, यहाँ तो लगे का समर्थन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं खबरपुर में हूं अमन। अगर चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पे देखें फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।